अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी भी वायर के साथ या किसी भी कंडक्टर के साथ, तो उसमें से जो है वो करंट जो फ्लो करना शुरू कर देता है। अब हमने देखना है कि कितना करंट जो है वो फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मतलब हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किस हिसाब से करंट, मतलब हमने जो रिलेशन देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान आया कि जो है वो रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जो था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था जर्मन फिजिस्ट था, इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम था जिसने एक लॉ दिया था, उस लॉ को उसके नाम के साथ ही ओहम्स लॉ कहा गया। ठीक है, ही शोड, उसने एक्सपेरिमेंट्स से साबित किया था कि जितना हम ज़्यादा मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके, मतलब जो करंट जो उसमें से बहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो सिस्टम की सेम रहे। फिज़िकल कंडीशन में सबसे पहले तो बात आती है टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा प्रेशर भी आ जाता है। अब टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह क्यों यहाँ पे मैटर करते हैं, यहाँ पे वजह यह है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं ना, तो टेम्परेचर के चेंज होने से आप लोगों ने देखा कि करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। करंट जो है वो सेंसिटिव है किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमने सेम टेम्परेचर के ऊपर इसको जो है वो स्टडी करना है। सेम इसी तरह से प्रेशर की भी बात आ जाती है, प्रेशर भी टेम्परेचर सेंसिटिव है, करंट जो है वो प्रेशर सेंसिटिव भी है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट किस तरह से होगी, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends provided the physical state such as a temperature remain constant। तो ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। R is the constant of proportionality is called resistance of the conductor। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस अब क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन फेस टू द फ्लो ऑफ द करंट। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो रुकावट आ रही है वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस के नाम से इज़हार है मतलब रुकावट। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है। कंडक्टर है उसकी कौन सी, मतलब सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, या किस चीज़ का बना हुआ है। तो हर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है। डायमेंशन मतलब वो वायर शेप में है या किस शेप में है, कंडक्टर की जो शेप है वो भी इसके ऊपर डायमेंशन जो है वो भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल स्टेट अगेन वही बात आ गई, मतलब टेम्परेचर वगैरह हमने उसको कंसीडर करना है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इज़ द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो ये होती किस वजह से, ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस बम्पिंग विद द एटम्स ऑफ द, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं ये कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक कर रहे होते हैं किसके साथ, एटम्स ऑफ द लेटेस के एटम के साथ ये कॉन्टीन्यूसली कोलाइड कर रहे होते हैं। इनकी कोलाइजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कम होने के नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता है, करंट भी जो है वो कम हो जाता है। तो इसको हम रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट होता है ओहम। 1 ओहम रेजिस्टेंस होगी कब होगी, जब 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा होगा कंडक्टर में से, जब उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम ग्रीक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का ये जो सिंबल बना हुआ है इसको हम कहते हैं ओहम। इट इज़ मेजर्ड द करंट, इफ I इज़ मेजर्ड इन वोल्ट एंड देन R इज़ मेजर्ड इन ओहम, V ओवर I इज़ इक्वल टू R। ठीक है, तो ए सैम्पल ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी, आगे हमारे पास आ जाता है कि कौन से मटेरियल जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं और कौन से जो हैं वो ओबे नहीं करते। जो ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं उनके लिए जो ग्राफ आता है वो डायरेक्टली, मतलब आई जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है वी के साथ। मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते जाएंगे करंट जो है वो हमारे पास उसी हिसाब से चेंज होगा। इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स वाई वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन किस सिर्फ उन मटेरियल्स के लिए आती है जो कि स्ट्रिक्टली ओहम लॉ को ओबे करते हैं। जो ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते उनके लिए स्ट्रेट लाइन के बजाय वेरिएशन आ जाती है, लिटिल वेरिएशन इन द वायर, मतलब कर्व्ड शेप आ जाती है। फर्स्ट कर्व शेप ये है, सेकंड शेप ये है ओहमिक कंडक्टर के लिए और ये है नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए। अच्छा, तो अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन किसी भी मटेरियल के लिए आती है तो वो कौन सा होगा, ओहमिक, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती दैट वुड सेड टू बी नॉन ओहमिक। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक डिवाइसेस और जो ओबे नहीं करती उनको क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक। तो इसकी एग्जांपल है फिलामेंट और बल्ब। मतलब बल्ब जो है ये इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है
कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये है नॉन ओहमिक डिवाइस। उसके अलावा सेमीकंडक्टर डायोड है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 18 चैप्टर के अंदर इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको फर्दर कल स्टडी करेंगे कि हाउ द फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड डायोड्स आर नॉट ओबे द ओहम लॉ।